जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2014 का जो सेकेंड पेपर आया था, तो उसके यहाँ पर सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने वाले हैं। तो इसी के साथ जब हम 2014 पर चलेंगे तो इसी के साथ हमारे 9 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम अपने 10 साल वाले टारगेट के बहुत ही करीब हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो टारगेट लिया था वो कंप्लीट कर रहे हैं? क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्या आप चैनल को शेयर कर रहे हैं? और चैनल को शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर चैनल को शेयर नहीं करेंगे तो फिर मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, और जैसे ही मेरा मोटिवेशन डाउन होगा तो इस तरह का आपको रिव्यू मिलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो चैनल को शेयर ज़रूर करें। मैं बहुत ही अपने आप का मोटिवेशन हाई करके अभी वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे बहुत ही कल दुख हुआ था कि इतने सब्सक्राइबर कम हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि एमिटी, जो कि सिनोनिम्स से है। तो एमिटी का मतलब क्या होता है? एमिटी का मतलब होता है मेल मिलाप, यानी दोस्ती, जैसे फ्रेंडशिप होती है, इसका सिनोनिम है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके अन्य सिनोनिम की बात करते हैं तो एक वर्ड होता है हार्मनी, HARMONY, हार्मनी। हार्मनी हार्मनी इसके सिनोनिम हो जाता है एक फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। तो यही इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होता है स्लेवरी। स्लेवरी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वर्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो वेस्ले सिस्टम जो था वो अंग्रेजों ने, मतलब यूरोपियन ने आरंभ किया था। तो ये वेस्लेज इसका सिनोनिम हो जाएगा बॉन्डेज का। और कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, तो जिसे हम बोलते हैं डिस्प्यूट मैटर, डिस्प्यूट, या हम इसे इशू बोलते हैं, ISSUE, इशू। डिस्कॉर्ड। अगला है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो आप समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर। तो आप इसको पढ़ के ही देखेंगे तो अगर आपको मतलब नहीं पता तो भी पता हो जाएगा कि कई जो जानवरों की प्रजातियां थी वो विलुप्त हो चुकी हैं पिछले 100 सालों में। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, यानी गायब हो जाना या वैनिश हो जाना। तो ये नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब कि वो विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे हम नॉन एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं तो उसे बोलेंगे वैनिस्ड हो गई, गायब हो गई, यानी धरती से जीव वो चले गए। और अगला देखते हैं, ऐसे कि जो एग्रेसिव है, एग्रेसिव तो आप जानते हैं, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, जैसे इन्वेजिव। कई इन्वेजन हुए हैं अपने इंडिया में, इन्वेजिव। तो अगला है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड तो जानते हैं आप, बिखरा हुआ। फीबल मीन्स वीक होता है, वीक, कमजोर। फीबल मीन्स वीक, कमजोर। अगला देखते हैं, इधर से तो खत्म होते हैं अपने, सॉरी इधर। तो अगला है प्रोसेलिटाइज। ट्रू रिलीजन डज नॉट रिक्वायर वन टू प्रोसेलिटाइज थ्रू द गाइल और फोर्स। देखो, ट्रू रिलीजन जो सच्चा धर्म होता है उसको जरूरत नहीं होती प्रोसेलिटाइज करने की, थ्रू द गाइल और फोर्स। किसी को बल या फोर्स के द्वारा अपने में मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती। प्रोलेटाइज का मतलब होता है किसी के धर्म का परिवर्तन कराना, किसी के धर्म का परिवर्तन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कन्वर्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कन्वर्ट। कन्वर्ट करना मतलब किसी के धर्म का परिवर्तन कराना। और जो ट्रांसलेट होता है तो ट्रांसलेट अनुवाद करना। हिप्नोटाइज मतलब सम्मोहित करना। जैसे आपने कई बार छोटा भीम देखो, छोटा भीम में भी तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं कभी कभी, वो जादूगरनी कर लेते। अटैक, अटैक का अजॉल्ट होता है एक, अजॉल्ट, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। अटैक, अजॉल्ट, एग्रेशन, इन्वेजन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है प्रीपोस्टेरस। देखो इसको हमने कई बार देख रखा है। देखो पिछली बार जो 2022 में आया था वो एब्जर्ड आया था, तो एब्जर्ड का पूछा था तो आप, तो उसका आंसर था इरेशनल। तो हम वही कहते हैं कि इसके जो इस वर्ड से लगे सिनोनिम्स और हैं उनको सिर्फ याद कर लीजिए। सिनोनिम्स ये सिर्फ ऐसे वर्ड याद कीजिए जो कि नॉर्मल वर्ड हैं, जो कि हमें कॉमन लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो उस तरह के वर्ड याद करिए, ज़्यादा हाई लेवल के ना याद करो। देखो इस तरह के याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रीपोस्टेरस हमने बात की कि प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है कि बेहूदी बात करना, इरेशनल बात करना, इलॉजिकल बात करना, जिसमें कोई सेंस ना हो, नॉन सेंसिकल बात करना, अनरीजनेबल बात करना। तो इसका एंटोनिम मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा एब्सर्ड। और हार्टलेस, जिसके पास दिल ना हो, जो क्रूएल हो, एकदम क्रूएल हो, काइंड मतलब अनकाइंड पर्सन हो। इम्प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल चीज़ वो होती है जैसे कि किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाया जा सकता है। इम्प्रैक्टिकल मतलब उसको प्रैक्टिकली दिखाया नहीं जा सकता, यानी वो असंभव है, काल्पनिक है जिसे बोलते हैं। और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल तो आप जानते हैं, एबनॉर्मल का मतलब होता है कॉमन, सॉरी अनकॉमन, यानी जो कॉमन नहीं है उसे हम एबनॉर्मल बोलते हैं। रेयर, अनकॉमन, रेयर। एबनॉर्मल यानी जो कॉमन नहीं है। अगला वर्ड हमारा आता है कैलस। द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टूवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रेदर कैलस टू से द लीस्ट। जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का जो बिहेवियर है थर्ड कंट्रीज के प्रति, थर्ड कंट्रीज वाले वो हैं जिन्होंने ना ही रूस का साथ दिया था ना ही अमेरिका का साथ दिया था। तो इंडिया उन लोगों में से एक था। मतलब इंडिया ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आप नॉन अलाइन मूवमेंट जानते होंगे कि इंडिया ने बनाया था, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाए वो लोग। तो कैलस मतलब थोड़ा सा कठोर उनका स्वभाव था उस समय। अभी तो थोड़ा सा अमेरिका का स्वभाव डाउन हुआ, नहीं तो पहले तो बहुत कठोर था। आप जानते हैं कि 2000 तक अमेरिका और इंडिया के रिलेशन कितने खराब थे, फिर उसके बाद में अभी थोड़ा सही होना शुरू हुए 2001 के बाद। तो यहाँ पर कैलस का मतलब होता है कठोर, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं अनकाइंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, अनकाइंड। इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसके हम और वर्ड की बात कर लेते हैं।
हार्श जैसे एक वर्ड हो जाता है, मतलब पहला इसका कठोर, हार्श, रिजिड, अनकाइंड भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं या स्टिफ बोल सकते हैं। स्टिफ, स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं कि उनका बिहेवियर जो था इंडिया की तरफ स्ट्रिक्ट था। पैसिव तो जानते हैं, कर्ज्ड, कर्ज मतलब श्राप देना। और अनफीलिंग जिसमें कोई फीलिंग ही ना हो। अपैथेटिक हो, अपैथेटिक जिसमें जो इंडिफरेंट हो, मतलब जिसे कोई चिंता ही नहीं। अनकंसर्ड, अनकंसर्ड या इंडिफरेंट भी बोल देंगे इसको। देखो जो कंसर्न वर्ड है इसको तो हम कई बार बात कर चुके हैं, कहाँ कहाँ आ चुका है। अगला वर्ड बोलता है वर्डिक्ट। वॉट एवर वर्डिक्ट ऑफ द हिस्ट्री मे बी चैपलिन विल ऑक्यूपाई अ यूनिक प्लेस इन इट्स पीस। तो जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, निर्णय, कोई चीज़ का निर्णय आना, डिसीजन, जिसे डिक्री बोलते हैं, डिक्री, DECREE, डिक्री, DECREE, डिक्री। और डिसीजन भी बोलते हैं इसे, निर्णय किसी चीज़ का। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वॉइस तो आप जानते हैं वॉइस क्या होता है। और आउटकम, आउटकम मतलब किसी चीज़ का इनपुट होता है, दूसरा आउटकम होता है। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना, जैसे फोरकास्ट बोलते हैं, जैसे कि हम मौसम की भविष्यवाणी होती है तो उसे फोरकास्ट बोलते हैं, प्रेडिक्शन। अगला वर्ड है कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड, ही कोरोबोरेटेड द स्टेटमेंट ऑफ हिज ब्रदर, मतलब उसने अपने ब्रदर के जो स्टेटमेंट था उसे कोरोबोरेट किया। मतलब इसे हम रिपीट भी बोल सकते हैं कि मतलब उसने रिपीट किया या उसे कन्फर्म किया या उसे वेरीफाई किया। देखो रिपीट कर दिया, रिपीट करने का मतलब है कि कभी कभी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें बोलता है कन्फर्म द ईमेल आईडी, तो उनका कहने का मतलब होता है कोरोबोरेट करो, यानी वेरीफाइड करो, इसे सर्टिफाई करो कि ये तुमने सही डाली है। सर्टिफाई करना, वैलिडेट करना, इस तरीके सारे सिनोनिम हो जाते हैं। ये कन्फर्म यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। डिसअप्रूव्ड यानी जिसको स्वीकृति नहीं मिली, यानी अस्वीकृत हो गया, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कंडेम्ड यानी जिसकी वो की गई है, निंदा की गई है, निंदा की गई। और सेकंडेड, तो सेकंड तो जानते हैं, सेकंडेड जिसको फालतू में लिख रखा है। अगला देखते हैं शेन। वॉट एवर ओपिनियन ही गिव्स इज सीन, मतलब जो भी उसने विचार दिया वह एक सीन था। सीन मतलब एक समझदार या सेंसिबल, जिसे हम तार्किक बोल सकते हैं। रीजनेबल जिसे बोलते हैं, रीजनेबल। तो रीजन, आपने देखा कि रीजनेबल का हमने सिनोनिम बात कर रखा है, यानी रेशनल इसका सिनोनिम हो जाएगा। और जो हम देखेंगे ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर नहीं है। एक आपने वन वर्ड पढ़ा होगा एम्बिगस, एम्बिगस, GUOUS, एम्बिगस, तो ये एब्सक्योर का सिनोनिम है। ऐसे ही इसका हमने बात कर ली कि अनक्लियर हो जाएगा एक वर्ड वैग्यू, VAGUE, वैग्यू। और वाइल्ड का तो आप जानते हैं, वाइल्ड जंगली, जंगली आदमी, या असभ्य, असभ्य से भी इसका अर्थ लेते हैं असभ्य, यानी कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बिहेवियर बहुत गंदा करने लगते हैं तो हम उनको वाइल्ड बोल देते हैं। और एरोगेंट, तो एरोगेंट का हम कई बार बात कर चुके हैं, तो ये आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है द स्टोरी इज टू फैंटेस्टिक टू बी क्रेडिबल। जो कहानी थी वो इतनी फैंटेस्टिक थी, मतलब इतनी फैंटेस्टिक थी कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। तो क्रेडिबल का हम सिनोनिम जानते हैं कि बिलीवेबल हो जाएगा, इसमें कोई बार बार बात करने वाली बात नहीं, जिस पर विश्वास किया जा सके। रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल। और फॉल्स, तो मतलब फॉल्स मतलब झूठा, रीडेबल जिसको पढ़ा जा सके। आपने एक वन उसमें पढ़ा होगा वन वर्ड में लीजिबल, LEI, सॉरी गलत लिख दिया, LEGIBLE, लीजिबल, तो ये रीडेबल का सिनोनिम होता है। प्रेजवर्थी तो हम कई बार बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप एक दो भी देखेंगे ना तो उनमें कहीं ना कहीं प्रेजवर्थी जरूर आएगा। मतलब ये वर्ड्स घूम फिर के आते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि हिजार्डस, कैचिंग स्नैक्स, मतलब सांपों को पकड़ना, कैन बी हिजार्डस फॉर पीपल अनट्रेंड इन द आर्ट, मतलब जो सांपों को पकड़ना एक खतरनाक हो सकता है उन लोगों को जो कि अनट्रेंड हैं, उन लोगों के लिए। तो हिजार्डस का मतलब खतरनाक। तो अब खतरनाक के लिए हम कहाँ पर देख सकते हैं, खतरनाक या, हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। डेंजरस, इसका डेंजरस राइट हो जाएगा। जो हार्मफुल है, तो हार्मफुल का मतलब होता है बेलफुल, एक सिनोनिम है बेलफुल। हार्मफुल तो जानते हैं कि हानिकारक। और ट्रिकी, ट्रिकी तो ट्रिक से बना है, ट्रिकी डिफिकल्ट तो कट टफ होता है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स समाप्त होते हैं। तो हम एंटोनियम्स को अगली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि जो अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं, इसलिए अगली वीडियोस में हम एंटोनिम्स सारे डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सारे सिनोनिम्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।